मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप आनंदित हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप आनंदित होंगे, आपका परिवार आनंदित होगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग नए लोग हैं, इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो नए लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, और मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यशायाह की पुस्तक है, जिसका 14 अध्याय का 27वां वचन है। वह इस प्रकार है, जब सेनाओं के प्रभु ने यह निश्चय किया है, सेनाओं का प्रभु परमेश्वर जब यह निश्चय किया है, तो उसके निश्चय को कौन बदल सकता है? और जब उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है, तो कौन है जो उसके हाथ को मोड़ सकता है? जो काम परमेश्वर करने वाला है, उसको कौन रोक सकता है और कौन बदल सकता है? क्योंकि परमेश्वर जो करने वाला है, उसको न कोई बदल सकता है, न कोई मोड़ सकता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पवित्र पर्वत पर, क्योंकि वो इस काम को निश्चय किया है, कहा कि मेरे पवित्र पर्वत पर चेतावनी का एक डंका बजाओ। कहा कि मेरे पवित्र पर्वत पर लोगों के लिए चेतावनी का डंका बजाओ और देश के सब निवासी भय करें। आपको भय, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, आपको किसी मनुष्य का भय नहीं करना है, आपको परमेश्वर का भय करना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो निश्चय किया है, जो काम करने जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो जिसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया है, उसको, उस हाथ को कोई रोक नहीं सकता, ना मोड़ सकता। मेरे प्रियो, वह दिन समीप है और वह दिन आ रहा है। मेरे प्रियो, वह दिन समीप है और वह दिन आ रहा है, और वह अंधकार का घोर दिन होगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने निश्चय किया है, वह घोर अंधकार का दिन होगा। जब अंधकार का दिन होगा, और उस दिन मेरे प्रियो बादल छा जाएंगे। उस दिन बादल छा जाएंगे और सघन अंधकार फैल जाएगा, और गहन और बिल्कुल गंभीर काला काले गंभीर जो है, गहन कालिमा के समान वह शक्तिशाली असंख्य टिड्डी सेना दल पहाड़ी पर जो बिछी है। मेरे प्रियो, जो असंख्य टिड्डी सेना दल पहाड़ी पर जो बिछी हुई है, और ऐसी सेना पुराने समय में ना हुई थी और ना इसके पश्चात आगामी पीढ़ी पर कभी होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने जो निश्चय किया है, उसके निश्चय को कोई बदल नहीं सकता। हम देखते हैं कि देखिए, आज जो परमेश्वर निश्चय किया है, देखिए आप, आज यूक्रेन में और रूस में लड़ाई है, और एक दूसरे की बात को वो लोग मानने के लिए सहमत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने यह निश्चय किया था। परमेश्वर ने यह निश्चय इसलिए किया था कि पाप बढ़ रहा है, एक दूसरे का प्रेम का अंत हो रहा है। कोई किसी के बात, जब प्रेम का अंत हो रहा है, तो कोई किसी के बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि आतंक ये जो बढ़ रहा है, जो ये लड़ाई झगड़ा पैदा हो रही है, यह है परमेश्वर की आज्ञा। जो अपने मनमानी चलते हैं और परमेश्वर उससे विमुख होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर रूस और यूक्रेन दोनों से विमुख था, इसलिए कि उन दोनों को उस्काया और इन दोनों में लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ। आज इतनी मिसाइलें, इतनी बम और इतने विस्फोटक पदार्थ वहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वहाँ का विनाश
हो रहा है। यह काम मेरे प्रियो कौन कौन किया, निश्चय किया? यह सब काम परमेश्वर ने निश्चय किया था। मेरे प्रियो भाई बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, क्योंकि इसको जो आगामी पीढ़ियों पर कहा कि जो भी ऐसा हुआ है आगामी पीढ़ी में कभी ना अपनों देखने को मिलेगी। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पश्च दास्ता ज्वाला और अन्य के पूर्व एक अदन वाटिका के समान देश को हरा भरा जो देश हरा भरा था उसके जाने के बाद निर्जन और उजाड़ हो गया। मेरे प्रियो, देखिए, जब जैसे रूस देश है या यूक्रेन देश है, पहले हरा भरा था, पहले वहाँ के लोग आनंदित और खुशहाल थे, पहले वह देश हरा भरा था, वह देश आनंदित था, वह उस देश में खुशहाली थी, चहल पहल थी। मगर उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया और मनमानी उन्होंने काम किया, तो परमेश्वर ने उन पर से अपना हाथ हटा लिया। मेरे प्रियो, और आज वह कितने भी शहर हैं हम जिनको देखते हैं, खारकीव है, अन्य देशों को हम देखते हैं, कीव है, देखते हैं हम, कितने देश को देखते हैं, वह उजाड़ हो गया। मेरे प्रियो, उजाड़ इसलिए हो गया कि वहाँ से जो हरा भरा था परमेश्वर ने अपना हाथ जो निश्चय किया था उसको हटा लिया, और इसलिए कि वहाँ की दशा खराब हो गई। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और टिड्डियों के सिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो अश्व आ रहे हैं, युद्ध के घोड़ों के समान टिड्डी दल दौड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जो निश्चय करता है, वहाँ के उस देश को उजाड़ दिया और वहाँ की फसलों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर टिड्डी दल को भेजेगा, और टिड्डी दल के द्वारा भी वहाँ पर उनका विनाश होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह निश्चय किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, जिस नगर में फूट पड़ती है और उस नगर में का विनाश होता है, नगर पर वह टूट पड़ते हैं और दीवारों को तोड़ देते हैं और वे मकान पर चढ़ते हैं, और जो चोर के समान खिड़कियों से घर के भीतर वो घुस जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जो निश्चय किया है, परमेश्वर जो निश्चय किया वही करता है, और वह मार्ग से जो लोग हैं, जो मार्ग में दूसरे को से टकराता नहीं है, वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, वे अस्त्र शस्त्रों की बौछार को भेजते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जो मार्ग में दूसरे को से टकराता नहीं है और सब अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, परंतु वह अस्त्र शस्त्रों की बौछार को भेजते हैं, क्योंकि वह लोग हैं जो लोग एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और वह अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उन पर हमला होता है, फिर भी वह शत्रु का सामना, वह मुसीबत का सामना वो लोग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम देखते हैं जिस देश से हमने देश के बारे में बताया, यूक्रेन के और रूस के बारे में बताया, आज वही हालात है हमारे देश में। जिस परिवार में, जिस घर में परमेश्वर की जो लोग आज्ञा का नहीं मानते हैं, अपने मनमानी चलते हैं, और उन पर परमेश्वर निश्चित करता है, परमेश्वर उस परिवार में दंड को निश्चित करता है, और वही परिवार दंडित होते हैं, वही परिवार में कलह होती है, वही परिवार में लोग बीमार होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, परमेश्वर जो भी कार्य करता है उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप क्योंकि परमेश्वर के निश्चय को कोई बदल नहीं सकता है, परमेश्वर का हाथ जहाँ बढ़ता है उस हाथ को कोई रोक नहीं सकता, उस हाथ को कोई मोड़ नहीं सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो प्रेम करता है। अगर जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर इसी प्रकार उस परिवार को नष्ट कर देता है। आप जीवित रहते हुए भी आप मुर्दे के समान बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, या ऐसे रोकने के लिए आप लोग परमेश्वर को प्रसन्न करें, और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को उन्नति के लिए, आपके परिवार का विकास के लिए परमेश्वर यह काम भी निश्चय करेगा।
परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वह निश्चय करेगा। और जब वो आपको आगे हाथ अपना वो आपकी उन्नति करने के लिए, आपका विकास के लिए हाथ बढ़ाएगा, तो उसके हाथ को कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे एक नहीं, चाहे लाखों शत्रु आ जाएं, फिर भी आपका काम, आपका विकास कोई रोक नहीं सकता है, आपकी उन्नति कोई रोक नहीं सकते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारा इस चैनल परिवार है, उनके परिवार में प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उस भोर के परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों को जो हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। मैं मुझे आशा है कि वह परिवार आज भी आनंदित है और खुशहाली उसके परिवार में बनी हुई है और परमेश्वर उनके जीवन में बना हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भाई हमारा, कोई बहन अगर पीड़ित है, दुखी है, तो परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, तू दया धनी है, दया का धनी है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस परिवार पर से आपने अपना हाथ हटा लिया है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग माफ़ी मांगे परमेश्वर से, आपके परिवार से, जो लोग जिस परिवार में कलह है, जिस परिवार में रोना पीटना है, जिस परिवार में हर समय अच्छे शब्द नहीं सुनाई देते हैं, जिस परिवार में शैतान अशकुन काम कर रहा है, हे मेरे प्रियो, आप क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको बचाने जा रहा है। आपके घर से कलह को निकाल करके खुशियाँ आपके परिवार में देने जा रहा है। अपने गलतियों को क्षमा मांगे और परमेश्वर के समीप आएँ और खड़े हो जाएं। और जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है, वो लोग घुटने में जाओ और हाथ जोड़ो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में जा रहा है। परमेश्वर ने निश्चय कर दिया है, परमेश्वर के निश्चय का कोई बदल नहीं सकता है। आज आपके परिवार में शांति होगी, आज परिवार से कलह जाएगा। परमेश्वर आज आपके परिवार को, आपके घर को ऊंचा उठाएगा। आपके बच्चों का विकास होगा, आपके घर का विकास होगा, आपकी उन्नति होगी। आज परमेश्वर ने निश्चय किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर निश्चय किया है, आज आपको बचाएगा परमेश्वर। घुटने में जाओ और मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, अपने गलतियों को क्षमा मांगो और परमेश्वर से कहो कि हमारे परिवार का विकास हो, हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे बच्चे श्रेष्ठ बन जाएं। परमेश्वर पिता, उन बच्चों पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग उस समय घुटने में हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ। उनके बच्चों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके बच्चों का विकास हो, उनके घर की उन्नति हो, दिन प्रतिदिन उनकी उन्नति होती रहे, शैतान की सारी चाल नाकाम हो जाए, क्योंकि प्रभु आपने निश्चय किया है, अपना हाथ बढ़ा दिया है। आपके हाथ को कोई रोक नहीं सकता है, आपके हाथ को कोई मोड़ नहीं सकता है। प्रभु, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग मेरे प्रियो बीमार अगर आप बीमार हैं तो सीने पर आप हाथ कर, जितने लोग बीमार हैं सब लोग खड़े हो जाइए मेरे साथ प्रार्थना में। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खड़े हैं, बीमार हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में जो भी बीमारी आपने निश्चय किया है और आज निश्चय किया है कि मैं इनकी सारी बीमारियों से इन्हें चंगाई दूंगा। परमेश्वर, तू आज निश्चय किया है, आपके निश्चय को कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन खड़े हैं, प्रार्थना में खड़े हैं, परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपका भय हो और उनके जीवन में उनके जीवन में परमेश्वर पिता आज उनके जीवन में परमेश्वर पिता तू अच्छा काम करने जा रहा है। आज उनकी उन्नति होने जा रही है, आज उनका विकास होने जा रहा है, आज उनको श्रेष्ठ बनाने जा रहा है, उनकी सारी बीमारियों से आज चंगाई देने जा रहा है।
मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने उस भाई और बहनों को बीमारियों से छुड़ा लिया है, बीमारी के फंदे से छुड़ा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिनके पास में कोई बच्चे नहीं हैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे भाई बहन खड़े हैं या बैठे हैं या घुटने में है परमेश्वर पिता, उनके बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके हर एक धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो श्राप है परमेश्वर पिता, वो श्राप आप उनके जीवन से, उनके परिवार से हट जाए और वह परिवार की उन्नति हो, वो बचाए जाएँ। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।